घरों में जा जाकर उनको दे रहे हैं। यहाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो 90 जिसकी 60 साल की उम्र हो गई है और फैमिली आईडी बनी हुई है, जिसका अभी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कौन कौन है? 9, 10, 11, 12। अगर इन 12 लोगों की पेंशन, अरे सुन तो लो, 12 लोगों की पेंशन अगर अभी बन जाए यहाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ हमारा एक कंप्यूटर वाला काम करेंगे। अरे कंप्यूटर का सेट कहाँ है? इधर है। हाँ चलिए 12 लोग यहाँ हमारे इस गाड़ी के पास आ जाओ, काउंटर के पास, सबको हमारा आदमी ले जाके आपकी पेंशन अभी बढ़ाओ। चलो आइए हितेश जी, लेके जाओ। जो 60 साल के है वही जाए, 55 वाला न चला जाए, वहां जाते ही निराश हो जाएंगे। गलती से बढ़ गई तो 5 साल का वापस देना पड़ जाएगा। केवल 60 साल की उम्र हुई है और अभी फैमिली आईडी बनी हुई है, पेंशन मिली नहीं है, आप जाओ, कोशिश करेंगे आज ही बन जाए। और किसी की कोई दिक्कत होगी तो दिक्कत समझ में आएगी। अब एक बुजुर्ग ने अपने ही 3 लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न भर दी। अब रिटर्न भरने तो वहां तो ये आ गया भी इनकम तो 3 लाख हो गई, 3 लाख वाले को मिलती नहीं है, उससे कम हो तो मिलती है। तो जिसकी इनकम 3 लाख है या इससे ज्यादा है उनको पेंशन नहीं मिलती है, बुजुर्गों को। तो थोड़ा सा ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले तो कभी 600 रुपए होते थे, 600 रुपए अगर साल का कमाता तब भी नहीं मिलती, 1000 रुपया कमाता तब भी नहीं मिलती, फिर 20,000, 50,000, 2 लाख ऐसी हुई। अब हमने उसको 3 लाख कर दिया। और आपके यहाँ गांव में जो पेंशन है अभी, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, हमारी विधवा बहनों की पेंशन है, ऐसी सब मिला के 1060 लोगों की पेंशन इस शहजादपुर गांव में आती है। और अभी जो इसमें 2 कैटेगरी जुड़ी नहीं है, बहुत जल्दी मैं ये कह रहा था कि फैमिली आईडी का एक नुकसान तो ये हो जाएगा कि आपको किसी को सरकारी स्कीम नहीं मिल पाएगी, अगर नहीं बनवाई है तो बनवाई है तो तुरंत मिलेगी। हर जगह पूछेंगे फैमिली आईडी बताओ। दूसरा, हमारे शहर की या गांव की फैमिली आईडी में आबादी जितनी है उसी हिसाब से ग्रांट आएगी, सेंटर की भी स्टेट की भी। अब उसके साथ जोड़ दिया, आबादी कितनी है पर आदमी के हिसाब से जो ग्रांट आएगी गुणा करके भेज देंगे। अगर किसी गांव में 100 लोगों ने अगर फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो उसको ग्रांट के रूप में 2 लाख रुपया कम आएगा। तो हम चाहते हैं कि ग्रांट कम आए, क्यों लेना चाहते, इसलिए जरूरी है फैमिली आईडी बनवाना। फिर आपने सबने बनवाई, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना। और इसी फैमिली आईडी में से अब बहुत सी चीजें आंकड़ों से हमको काम करने के लिए मौका मिलता है। एक विषय थोड़ा सा प्रसन्नता का विषय है, हालांकि मैं उस प्रसन्नता में कई जगह पर तो स्टेज पर भी बुला करके और उनको बधाई देता हूँ, लेकिन आज नहीं बुला पाऊंगा। अब वो क्या है कि किस परिवार में किस सदस्य का जन्मदिन कब, हमारे पास ये भी लिखा हुआ। और जिस दिन जन्मदिन होता है मैं कोशिश करता हूँ मेरे ऑफिस के लोग एक बधाई का संदेश भी भेजें। आप में से किसी को संदेश मिला बधाई का? वाह, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बधाई का संदेश मिला मुख्यमंत्री की तरफ से? आज किस किस का? 1, 2, 3, 4, बहुत बहुत बधाई आप लोग। पहले वालों को तो बधाई भेजी थी, आज भी आई होगी। आइए मोबाइल पर बधाई भेजो, आज जन्मदिन है जिसका, क्यों आइए मोबाइल पर आगे। तो इस प्रकार से आगे भी जिनका जन्मदिन आएगा उनको भी एडवांस में बधाई। काउंसलिंग कराई, उनकी ट्रेनिंग कराई, उनके कैंप लगाए और उस कैंप में उनको लोन लेके दिए। कुछ लोगों के लोन स्वीकार हो गए हैं, अभी मिलने बाकी हैं। यहाँ इस गांव में भी 22 लोगों के लोन स्वीकार हो गए हैं, कुछ को मिल गए हैं, कुछ को मिलेंगे। कोई भैंस बांधना चाहता है, कोई गाय बनाना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, कोई छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है। 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन ये बैंकों से हमने दिलवाया। ऐसे नहीं करेगा अपने आप ही। पहले तो मैं आपका अति धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे भतीजे को थानेदार बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, और हमारे एरिए में से 5 थानेदार जब से देश आजाद हुआ है पहली बार लगे हैं।
तो हमने जो है पिछड़े वर्ग ने मोदी जी का 2014 से साथ दिया, आपका साथ दिया, धन्यवाद है जी। और हमारे को उम्मीद है कि जो हमारा पीछा सारे रोहतक के लगा दे, हमारा तो लगी नहीं था एक भी। अब एक तो हमारे 5 थानेदार लगे जी, थानेदार लगे, सब इंस्पेक्टर लगे जी, और बिना पैसे के लगे हैं जी। तो मैं आपका भी अच्छे आभारी हूँ, और मोदी जी का भी, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी को बनाया। धन्यवाद। आगे सर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मेरा एक गेट चोरी हो गया था थाना नारायणगढ़ में, मैंने FIR दर्ज कराई आज से 1 साल पहले। क्या चोरी हो गया था? लोहे का गेट 20 फुट का जी। अच्छा। 25 तारीख को मेरा एक पल्ला चोरी हुआ जी, और 28 तारीख को दूसरा पल्ला चोरी होया। और जिस थानेदार की उस दिन 25 ड्यूटी थी, उसी की 28 थी जी। और चोर, वही थानेदार चोर है क्या? बस ये देख लो जी, तो आप नहीं, देखिए थानेदार 25 को वही था, 28 को वही था। इससे थोड़ा सा हमें बातों को ध्यान करना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हम अगर हमारे पास कोई चोर का संकेत है कि फलाने आदमी ने चोरी की, उसी ने अगले दिन चोरी की, और आदमी का पता थानेदार पकड़ नहीं रहा। थानेदार का काम होता है शिकायत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके बाद पता लगेगा। हाँ, थानेदार जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है, हाँ वही है जी, किसी को बचा रहा है, तो आप बताओ, फिर मैं उसकी देख लूंगा। हाँ यही है जी। बताओ सर, ऐसा है, एक पल्ला तो 25 तारीख को चोरी हुआ गेट का जी, 28 को है। आगे बताओ, किसके ऊपर शक है, किसको बचा रहे हैं? नहीं, मेरी सुन लो जनाब जी। मैं 5/11 तारीख को जी, मेरे को थाने में बुलाया जी SHO ने जी, नरेंद्र राणे ने जी। मेरे को कहने गया आप बैक डेट में ये आज की डेट में दे दो। पिछली डेट की उन्होंने 11-12 दिन बाद पर्चा दर्ज कराया जी। मैंने कहा जी मैं तो जिंदा नहीं, मैं नगर खेड़े का भगत हूँ, 12 साल हो गए, मेरी कलम वहीं रुक जा जहाँ वो मैंने झूठ लिखवा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने 12 साल हो गए, नारायणगढ़ की सारी जनता, मैडम सुमन बैठी है, 12 साल से सेवा कर रहा हूँ सफाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सच बोल लूंगा, झूठ बोल लूंगा तो मेरा सिर काट दियो आप। सुन लो जी मेरी बात। उसके बाद सुन लो जी, मैं थानेदार के पास जाता रहा जी। वो उस दिन जी ओका लेगा, जिस तरह राजे महाराजे बैठे कराते ना दरबार में, वो बड़ी नड़ी लेगा ओकार, सारे थाने वाले दो बैठे रखे। मन्नो कह रहा है एक तो बैक डेट में दरखास्त ना दे, आज की डेट में दे। मखा मैं नहीं। कौन थानेदार था? नरेंद्र राणा जी। अभी है? अम्बाड़ा है जी शायद। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं दिंदा जी, कहा फिर मैं तेरी चोरी नहीं पकड़दा, कहा था जो मर्जी जोर ले ले। सीधी धमकी दी। मैंने कहा आप उल्टे काम तो कर रहे हैं, थाने में बैठ कर हुक्का पी रहे आप, तुम बाहर हुक्का बार वाले कहा रोकांगे। मेरे से वो खींच गया जी, जड़ गया, क्योंकि मैं नहीं तेरा काम करता, जहां मर्जी चले जा। चलिए, उसके बाद अब थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ। नहीं फिर अब SP साहब कौन है? SP अपने, हाँ सुधार जी, बताओ जरा इसके बारे में कुछ है जानकारी? सर भाई सुनो, ये जरा स्टैंड जो है आगे पीछे लगा, जरा आपको भी देखें। बीच में खंबा आ रहा है।